कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। माननीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित गुरुजनों और सभी उपस्थित मेरे प्यारे साथियों, आज 15 अगस्त 2025 के इस अवसर दिन पर मैं उन अमर शहीदों को नमन करना चाहती हूँ जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम यहाँ खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। एक को मारोगे हजार आएंगे, एक को मारोगे हजार आएंगे, मेरे वतन के दीवाने बेशुमार आएंगे, मेरे वतन के दीवाने बेशुमार आएंगे। और जब जब होगा इस वतन पर गुलामी का अंधेरा, और जब जब होगा इस वतन पर गुलामी का अंधेरा, यहाँ का हर एक नौजवान भगत सिंह का लेकर किरदार आएंगे, भगत सिंह का लेकर किरदार आएंगे। 15 अगस्त भारत देश के लिए गर्व, सौभाग्य व सम्मान का दिवस है। यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजी शासन से मुक्त हुआ था। तभी से इस देश को सभी भारतवासी स्वतंत्रता दिवस के रूप में धूमधाम से व हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। आजादी की नौ तो 1857 में ही चल चुकी थी, जो 1947 को हमारे भारत को आजाद कराई। प्राचीन मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके इंकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारों से आवाज में आ जाने वाला 5 डिग्री तक का तूफान अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला देता था। उसके बाद 62, 65, 71 के युद्धों में अपना सुहाग गंवाने वाली औरत जब उसके घर के हालात यूं होते थे, तब वे कि प्यार भी भरपूर गया, माओ कर सिंदूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया, माओ कर सिंदूर गया। नन्हे नन्हे नैनियालों की लंगोटियां ही चली गई, नन्हे नन्हे नैनियालों की तो लंगोटियां ही चली गई। छोटी छोटी बेटियां की कचोटियां ही चली गई, छोटी छोटी बेटियों की कचोटियां ही चली गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, ऐसा विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, जिसमें की कई बोटियां ही चली गई, जिसमें की कई बोटियां ही चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। इस तरह पूरा परिवार अपना देश भक्ति साबित कर रहा था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मिट जाने को, मर जाने को, फांसी पे चढ़ जाने को कहता था। आज न देश मर जाने को कहता है, न देश मिट जाने को, न फांसी चढ़ जाने को कहता है। अपने देश को आजाद कराने के लिए कई शहीदों ने अपना बलिदान दिया, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी। इन जैसे हजारों महान सेनानियों ने अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, अपनी जान न्यौछावर कर दी। इन शहीदों के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगी कि जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी, कि जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने तेरी माँ कैसी सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं कि वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी, कि वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। इन शहीदों के कुर्बानियों का ये परिणाम है कि 15 अगस्त 1947 को भारत ने अंग्रेजी हुकूमत की जंजीरें तोड़ी और लोकतंत्र की नींव रखी। यह दिन केवल तिरंगा फहराने का पर्व मात्र नहीं है, बल्कि उनका अपनी एकता, संप्रभुता और त्याग की कहानी सुनाने वाला दिन है। आज भी हमारे सैनिक सीमा पर भारत माँ की सुरक्षा के लिए खड़े हैं, आज भी हमारे सैनिक भारत माँ की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। उन सैनिकों के लिए भी मैं कुछ कहना चाहूंगी। नमन है उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया, नमन है उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया। गुलामी की मजबूत बेड़ियों में अपने बलिदान के खून में पिघलाया, गुलामी की मजबूत बेड़ियों को अपने खून के बलिदान में पिघलाया और भारत माँ को आजाद कराया, भारत माँ को आजाद
कर आया। ये तिरंगा सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये तिरंगा सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, उन लाखों सेनानियों का बलिदान, शौर्य और सपनों का प्रतीक है जिन्होंने हमें ये आज़ाद सुबह दी। सहेलियों, मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या वाकई हम आज़ाद हैं? हाँ, हम अंग्रेजों से आज़ाद हैं, मगर उन छोटी छोटी गुलामियों से क्या आज़ाद है क्या, जिन्होंने आज भी हमारे समाज को जकड़ रखा है। आज कुछ लोगों के लिए आज़ादी का मतलब है सड़क पर कहीं भी कूड़ा फेंकने की आज़ादी। आज कुछ लोगों के लिए आज़ादी का मतलब है रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से अपना काम निकलवाने की आज़ादी, बनाए गए नीति नियमों को तोड़ने की आज़ादी, बिना सोचे समझे ट्रोल करने और नफरत फैलाने की आज़ादी। क्या भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने इस आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा था? क्या रानी लक्ष्मीबाई और महात्मा गांधी ने ऐसे भारत का सपना देखा था? नहीं, उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहाँ हर एक नागरिक जिम्मेदार हो, जहाँ समाज एकजुट हो, जहाँ हर नागरिक के दिल में देश के विकास के लिए एक ही लक्ष्य हो। आज हम संकल्प ले, हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो स्वच्छ हो, शिक्षित हो और आत्मनिर्भर हो। एक ऐसा भारत जिसका लोहा पूरी दुनिया माने। स्वतंत्रता दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हमें देश के विकास का और मूल्य को सम्मान करना चाहिए। हमें यह याद दिलाता है कि स्वतंत्रता दिवस का हमें निश्चित रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। अरे पाकिस्तान ही क्यों सारा जहां जय हिंद कहेगा? अरे पाकिस्तान ही क्यों सारा जहां जय हिंद कहेगा? क्योंकि सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसके ये गुलस्ता हमारा, हम बुलबुले ये इसके गुलस्ता हमारा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करती हूँ। मुख्याध्यापक सर ने आज मुझे यहाँ पर बोलने की संधि दी, इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सभी ने भी मेरा भाषण चुप रहकर सुना और मेरे भाषण को आपके तालियों से और भी आकर्षित किया, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और फिर से एक बार मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ। और फिर से एक बार इतना ही कहना चाहूँगी कि देशभक्तों से ही देश की शान है, कि देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम